यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ उमेश चौहान। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन के अंदर आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के मज़े भी ले रहे होंगे। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रही होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लॉकडाउन के लिए देखो, मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब तक लॉकडाउन है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। एक नया इनिशिएट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। आपको मैक्स टू मैक्स पॉसिबल जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप घर पे बैठ करके बिल्कुल परेशान ना हो। जब भी आपका मन करे आप पढ़ाई करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक मैं आपको साथ में बताता हूं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिमांड स्टूडेंट की तरफ से भी आई है कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसके रिव्यू मिल जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस आज अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें ना, तो ज़िंदगी में आपको भी बहुत सारा लाभ और आपको बहुत सारी हानि हुई होगी। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट और लॉस एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस अक्सर होते हैं। प्रॉफिट और लॉस होने का रीज़न ये होता है कि आप किस मूल्य पर खरीद रहे हैं और किस मूल्य पर बेच रहे हैं। अगर किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट और लॉस अगर आपको निकालना है तो दो पैरामीटर आपको हमेशा पता होने चाहिए। वो दोनों पैरामीटर हैं क्रय मूल्य, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट के अंदर चैप्टर में बोलेंगे सीपी। सेकंड है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। क्रय मूल्य की अगर बात की जाए तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सीपी। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इन दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर के आसपास ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे, ओनली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही पूरा चैप्टर हम आगे फॉलो भी करेंगे। बस आपको ध्यान देखना है कॉन्सेप्ट के साथ। किसी को भी स्टैंड नहीं लगाना है, याद होगा मैंने मना किया हुआ है, ठोड़ी पे हाथ नहीं लगाना है, स्टैंड नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से देखें, फ्रैंक होकर के। ठीक है, देखो हम लाभ हानि में कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट के थ्रू 100% क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। फॉर्मूला बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं। ट्रिक से कोई 20% क्वेश्चन बनते हैं मुश्किल से मुश्किल। मैं आपको बताता हूँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम डिस्कस कर चुके हैं। खरीदने का भाव और बेचने का भाव, जो भी इनका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग या तो लाभ बन जाता है या फिर वो बन जाता है हानि। आप ध्यान दीजिएगा, या तो वो लाभ बन जाएगा या फिर वो बन जाएगा हानि। किसी भी वस्तु पर लाभ कब होता है? लाभ होता है जब वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है। और हानि कब होती है? जब वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होता है। आप सिंपल सी बात समझें कि 200 रुपये की वस्तु अगर 240 रुपये में बेच दें तो डेफिनेटली 40 रुपये का लाभ हो रहा है, और 300 रुपये की वस्तु अगर 260 रुपये में बेच दें तो 40 रुपये की हानि हो रही है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। लाभ के अगर आप बात करना चाहते हो तो लाभ को हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम इवन 99% क्वेश्चन में आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, जो कि होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आप थोड़ा ठीक से देखिएगा, इस वाले कंटेंट को मैं यहाँ से लाभ के बराबर बोलूँ तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीपी मैंने इसलिए लिखा है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा वो काउंट होता है सीपी पर। आप ऐसे ही हानि के बारे में भी देखिए, मैं इसको एल से डिनोट करता हूँ, लॉस। यहाँ लिखेंगे सीपी
माइनस SP। आप देखिए CP माइनस SP। और अगर लॉस परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, हानि बटे CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें यहाँ भी मैंने नीचे CP लिखा और यहाँ भी मैंने CP लिखा है। इसका रीज़न ये है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा कैलकुलेट होते हैं क्रय मूल्य पर। अभी आप बोलोगे कि सर अभी अभी आपने मना किया कि कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है और आपने फॉर्मूला लिख भी दिए बोर्ड पे। तो देखो ये फॉर्मूला केवल देखने भर के लिए हैं, इनको यूज़ नहीं करना है। केवल चैप्टर का श्री गणेश कर रहे हैं ना अपन, इसलिए फॉर्मूला लिखे हैं, बाकी आपको ये यूज़ करने कहीं भी नहीं है। सिर्फ देखने हैं, देख के एक बार ठंडी सांस लो और फ्री। देखो अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे क्या करना है। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए की वस्तु खरीदी। एक खरीदी शब्द यहाँ पे आया है, यानी डेफिनेट ये CP है। और 1500 रुपए की बेच दी। 1500 रुपए की बेच दी। देखो सेलिंग का फील बन रहा है यहाँ पे, यानी ये आ रही है CP के बाद में SP, तो आपको यहाँ बन गया SP। तो सिंपल सी बात है, 1200 का खरीदा और 1500 का बेचा। डेफिनेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और कितने पर हुआ है? 1200 पर। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल किया, तो आंसर आ रहा है 25% लाभ। लाभ के केस में 25% लाभ यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन अगर पूछे लाभ कितना हुआ है तो 300 रुपए, और पूछे लाभ प्रतिशत कितना हुआ है तो 25%। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। एक व्यक्ति 600 रुपए की वस्तु खरीद कर, तो देखो भाई 600 रुपए की वस्तु खरीद कर, यानी ये CP है, और 720 रुपए की बेच देता है। 720 रुपए की बेच देता है, यानी ये हो गया SP। तो टोटल प्रॉफिट यहां पे बन रहा है 120 रुपए, और कितने रुपए पे बन रहा है? 600 पे, और मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। 2 0 से 2 0 शहीद, और यहां से ये कैंसिल हुआ, तो आंसर आ रहा है कितना? 20% का लाभ। तो यहाँ आपको दोनों क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, लाभ हानि के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप मेरी बात मान के रखिएगा, इन बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू ही एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे भी अपन चैप्टर में अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे 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 इसका अपन एक लेवल भी इंक्रीज करेंगे। देखो एक तो आपने CP वर्ड बोला, CP को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एक लागत मूल्य नाम का एक वर्ड और आता है, लागत मूल्य। कई लोग इसको लेकर के परेशान होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ लागत मूल्य होता क्या है। लागत मूल्य की अगर अपन बात करें ना, तो लागत मूल्य कुछ ऐसी टर्म है कि जैसे आप सिंपल सी बात ये समझो कि आपने 1500 रुपये की एक शर्ट खरीदी, 1500 रुपये की एक शर्ट खरीदी, और शर्ट को आपने स्टिचिंग करवाने के लिए, सिलवाने के लिए 500 रुपये और दिए। तो 1500 आपने दिए दुकानदार को, 500 रुपये दिए आपने टेलर को, तो टोटल शर्ट आपकी हो गई 2000 रुपये की। तो आपने खरीदी नो डाउट 1500 में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर क्रय मूल्य 1500 है, लेकिन आपने वस्तु खरीदने के बाद में उस वस्तु के ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो वो सब जाकर के उसके क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। उसी टर्म को बोलते हैं लागत मूल्य। यानी आपने 1500 रुपये की वस्तु खरीदी है और 500 रुपये उसकी स्टिचिंग पे खर्च किए हैं, तो टोटल वस्तु का जो क्रय मूल्य अब हो गया है वो हो गया है 2000 रुपये। समझ रहे हैं कितना हो गया है? 2000 रुपये। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक वर्ड यूज करते हैं रेशमा। देखो रेशमा को नहीं सोचना है, क्वेश्चन को सोचना है। रेशमा ने एक बुर्का, देखो बुर्का, मेरी थोड़ी आवाज़ मोटी है, बुर्का बोल रहा हूँ, मुर्गा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन बुर्का नहीं होता वो काला लिबास। रेशमा ने एक बुर्का 850 रुपये का खरीदा और 350 रुपये उसकी कशीदा कढ़ाई पर खर्च किए। तो देखो 800 का तो खर्च किया, और उसके बाद उप परिवेश को बोलते हैं कि ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है। वस्तु खरीदने के बाद कोई भी मरम्मत कार्य किया जाए, कोई नवनिर्माण कार्य किया जाए, कोई अटैचमेंट उसमें ऐड किए जाएं, तो वो सब जाकर के जुड़ जाते हैं उसके CP में। यानी वस्तु बन गई है टोटल कितने की? 1200 रुपये की। और 1200 रुपये की वस्तु को उसने बेच दिया 1600 रुपये में। 1600 रुपये में बेच दिया, यानी लाभ कितने का हुआ?
400 रुपये का, और 400 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 1200 पर, और गुणा कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हुए 3, और इसको कैंसिल करोगे तो 33 सही 1/3% का उसे हुआ लाभ। यानी कहने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यह है कि वस्तु खरीदने के बाद में उस पर कोई भी खर्च किया जाता है तो वो सारा खर्च जाकर के जुड़ जाता है उसके क्रय मूल्य में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अपन ने बोर्ड पे लिखा है, इसको पढ़ते हैं अपन ठीक से। लेकिन जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी सफल हो, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हम हमेशा आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो अपनी क्लासेस नहीं चल रही हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करके पूछ सकते हैं, और बाकी वीडियोस एक के बाद एक स्टार्ट हो जाएंगे। आज से अपन ने मैथ्स के वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं, रीजनिंग के वीडियो आपके रेगुलर अपडेट हो रहे हैं। ऋषि सर के कम से कम भी 30 से प्लस वीडियो हैं अभी। मैथ्स के भी अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जो प्रॉब्लम है मैथ्स में वो आपके अपन सॉल्यूशन भी करेंगे। आप कॉल करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे भी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैक्स टू मैक्स शेयर भी करें। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, मैं कभी किसी ट्रिक और फॉर्मूला के बेस पे नहीं चलता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन खुद की जो लैंग्वेज होती है वही उसकी जान होती है। हम क्या करते हैं, डेटा कैप्चरिंग करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखा, डेटा खींच किया, क्वेश्चन देखा, डेटा खींचा, इसका भाग उसमें, इसका भाग उसमें, इसका नहीं। क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार अपन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 4200 रुपये का स्कूटर खरीदता है, उसमें 1000 रुपये का पहिया 4 घंटे की मजदूरी में लगवाता है और 8400 रुपये का बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है यदि प्रति घंटा मजदूरी 200 रुपये हो तो। ये क्वेश्चन की बाकी सभी लाइन फर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो क्वेश्चन को आगे तक लेके जाएगी। जो लोग इस लाइन पे ध्यान नहीं देते हैं ना, उनका आंसर 100% गलत आने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को फील ही नहीं लिया है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, फिर हमें आगे स्टार्ट करना चाहिए। देखो फिर से मैं बताता हूं, एक व्यक्ति 4200 रुपये का स्कूटर खरीदता है। डेफिनेटली खरीदने की बात हो रही है, तो ये सीपी है। यहां पर आगे उसने बोला उसमें 1000 रुपये का पहिया यानी मेंटेनेंस हो गया, एक एक्स्ट्रा मरम्मत करवा रहा है या कोई नया काम करवा रहा है, तो ये अपना एक्स्ट्रा खर्चा है जो आपको पता है सीपी में जाकर जुड़ेगा। 4 घंटे की मजदूरी में लगवाया, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बताता हूँ आके। और 8400 रुपये में बेच दिया। आपने डेटा को एक एक करके पढ़ा, हमें पता भी लगा कि कौन सा कहाँ से आ रहा है। अब आप इंपॉर्टेंट देखिए, प्रति घंटा मजदूरी 200 रुपये हो तो। अब आपको पता है कि वस्तु खरीदने के बाद अगर कोई भी उसमें खर्च किया जाता है तो वो सारा खर्च जाकर जुड़ता है सीपी के अंदर, जिसे लागत मूल्य बोलते हैं। तो सीपी की अगर अपन बात करें तो देखो उसने 4200 रुपये का तो स्कूटर खरीदा है, 1000 रुपये का पहिया भी स्कूटर के अंदर ही लगा है। अब आप मेरी बात सुने, अगर आपको कहीं मूवी देखने जाना है और मूवी की कीमत कुछ इस टाइप से है कि 50 रुपये घंटा के हिसाब से मूवी दिखाई जा रही है। अगर आपने 2 घंटे मूवी देखी है तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। अगर आपने 3 घंटे मूवी देखी है तो आपको 150 रुपये पे करने होंगे। यहाँ भी कुछ ऐसी ही टर्म है कि 4 घंटे की मजदूरी, 1 घंटे की मजदूरी की कीमत कितनी है, 200। तो 4 घंटे की मजदूरी की कीमत कितनी हो जाएगी, 800। तो ये भी तो खर्चा ही है, तो ये खर्चा जाकर के जुड़ेगा 800 रुपये सीपी के अंदर। तो टोटल 4200 रुपये का स्कूटर खरीदा गया है, 1000 रुपये का पहिया है और 800 रुपये की मजदूरी। तो इन सब का अगर आप टोटल करते हो तो 6000 रुपये यहाँ पे बनते हैं। अब 6000 रुपये के स्कूटर को 8400 रुपये में उसने बेच दिया, तो आपको दिख रहा है टोटल 2400 रुपये का लाभ हो रहा है। और कितने रुपए पर हो रहा है, 6000 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो शहीद हो गए, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, इससे इसको कैंसिल करें तो टोटल 40% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 40% का। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि एक तो क्वेश्चन को बिल्कुल उसकी लैंग्वेज को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कि जो हमें आता है उसी के अकॉर्डिंग डेटा कैप्चर किया, फॉर्मूला लगाया और आंसर लिख दिया। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि वस्तु खरीदने के बाद जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे जाकर उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाते हैं। तो आज हमने लाभ हानि के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे।
धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम बड़े करते जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस तक, एसएससी मेंस तक के क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, घर पे आराम से खाइए पिए और सिर्फ थोड़ी देर अपना टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए भी। ऐसा नहीं रूटीन अपना टूट जाए, रूटीन टूट जाने के बाद में क्या है ना कि फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रूटीन बना रहेगा तो आपकी और मेरी मुलाकात भी बराबर होती रहेगी। और मुलाकात में आपको पता है कि मेरे से मुलाकात होना एक बड़ी बात है। बड़ी बात मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बड़ी बात है कि आपसे मुलाकात इतनी दूर बैठ के भी मुझसे हो जाती है। ऋषि सर और हम लोग जो एफर्ट आपके लिए लगा रहे हैं उन एफर्ट्स को सफल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। किंग ऑफ रीजनिंग ऋषि सर इस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, थैंक यू।